हेलो दोस्तों, केएस कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10 क्लास के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है अम्ल, भस्म तथा लवण। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 हम आप लोग को प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इससे पहले जो वीडियो कम टाइम में आपको रिवाइज करा देंगे, क्योंकि एग्जाम का टाइम है और बच्चों के पास टाइम नहीं है। आज 31 दिसंबर है, अब कल के बाद आपका वहीं स्टार्ट हो जाएगा 1 तारीख। तो वहां से 2023 के लिए आप केवल 1 महीना का टाइम है। तो बच्चे ध्यान दें विशेषकर, क्योंकि यही समय है आपके परिस्थितियों को समझने के लिए। क्योंकि ऐसा बातें हैं क्या, अम्ल, भस्म तथा लवण, इसको पढ़ने के लिए आपको कम टाइम में पढ़ा दिया जाएगा। देखेंगे अम्ल अम्ल का डिफिनेशन है वैसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर H+ आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। वैसा पदार्थ जो जल में घोलिएगा, अगर वह H+ आयन देगा तो वह क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। अम्ल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल। प्रबल मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, क्या? स्ट्रॉन्ग, मजबूत अम्ल। और दुर्बल मतलब हुआ कमजोर अम्ल। तो इस दोनों का डिफिनेशन लिखना होगा एग्जाम में। तो क्या लिखेंगे? प्रबल अम्ल कहता है कि वैसा अम्ल जो पानी में पूरा घुल जाता है, पानी में पूरा कंप्लीटली घुल जाता है और पानी में घुलकर H+ आयन देगा। क्यों H+ देगा? क्योंकि अम्ल है, तो इसलिए H+ क्या करेगा? आयन देगा। उसे क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल कहेंगे। जैसे HCl, इसका नाम क्या है? H2SO4, इसका हिंदी में नाम पता कर लेंगे। HNO3, इसका नाम है नाइट्रस अम्ल। H2SO4 को बोला जाता है अम्लों का राजा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बिहार में जितने भी बच्चे हैं बिहार बोर्ड के, वह आराम से इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि अगर आपके ज़िंदगी में कुछ अहम भूमिका निभानी है तो उसको कम टाइम में कैसे रिवाइज किया जाता है, वही हम काम कर रहे हैं इस पे। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत आपको महान बना देगा। किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत आपको महान बना देगा। देखिए दूसरा, दुर्बल अम्ल। वैसा अम्ल जो पानी में कम मात्रा में घुले, कम मात्रा में, उसे क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? दुर्बल। जैसे क्या? CH3COOH, इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। H2CO3, इसका नाम है कार्बोनिल अम्ल। कुछ ऐसे पॉइंट है, जैसे अम्ल डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो कहे कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और यह इसका पीएच मान आपका क्या होता है? 7 से कम होता है और यह जल में, किसमें? जल में H+ आयन देता है। गरीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देगा, गरीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, जब कामयाब बन जाओगे तो सब जलेंगे। इसके आगे आपका पॉइंट है, उसको हम लोग देखेंगे। सार या भस्म, वैसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर OH आयन देता है, उसे क्षार या भस्म कहते हैं। क्या करेगा? यह OH आयन देगा। क्या? OH आयन देगा, किसमें? जल में घोलने पर। उसे क्या कहेंगे? क्षार या भस्म। क्षार या भस्म 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल क्षार, दूसरा होता है दुर्बल क्षार। प्रबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, दुर्बल का मतलब क्या होता है? वीक। क्या? वीक, कमजोर। तो प्रबल क्षार उसे कहते हैं वैसा क्षार जो पानी में पूरा घुलकर, पानी में पूरा घुलकर OH- आयन देता है, उसे प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे KOH, देखिए इसमें OH है कि नहीं?
तो यही क्या है आपका क्षार है, क्या है क्षार है। इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए NaOH, तो इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है, इसीलिए इस बात को याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला भी और इसका नाम भी। दुर्बल क्षार, वैसा क्षार जो जल में कम मात्रा में घुलकर OH माइनस देता है, OH माइनस देता है, उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह आपका क्षार वीडियो है। अम्ल और क्षार में भस्म में कोई दिक्कत हो तो इसको 1-2 बार देख लें घर पे, आपकी समस्याएं खत्म है। अगर घर पे हैं तो मन लगा के पढ़िए, क्योंकि जिंदगी का नाम ही है पढ़ना। अगर आप पढ़ते हैं मन लगा के, आपकी समस्याएं क्या है खत्म है। क्योंकि मेहनत से पढ़ना और लिखना यह आपका क्या है कैरियर है। अगल बगल के डिस्ट्रैक्शन से बचें, और जो भी दोस्त कहीं ले जाए घूमने के लिए फिरने के लिए तो आप कह दीजिए कि नहीं हम 1 महीना आप कहीं जाने वाले नहीं है, क्योंकि मेरा एग्जाम आ गया है। मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे, कामयाबी शोर मचा दे। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है, हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है, जीतता वह है जो कोशिश 1000 बार करता है। तो दोस्तों मेरे बातों को ध्यान में रखें, और यह सब मोटिवेशन आपको जानबूझ के हम बोलते हैं क्योंकि आपके क्या मन में लालसा जगे पढ़ने के लिए, उसके लिए हम सोचते हैं कि आपको बीच बीच में मोटिवेशन देते रहें। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हाँ सर अच्छा है, उससे क्या हमें मोटिवेट मिलेगा और हम आपको अच्छे से मोटिवेशन करने के लिए और वीडियो देंगे। देखिए जो क्षार होता है स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है कि क्षार जो होता है स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। और क्षार का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक। क्षार का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक। यह जल में जब घुलेगा तो यह OH माइनस आयन देता है। अम्ल और क्षार में अंतर, यह विव्याय है, यह आपके एग्जाम में आने वाला है, ऐसे ही आप एग्जाम में लिखिएगा। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। क्षार में क्या लिखिएगा? स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। यह खट्टा होगा स्वाद में तो यह स्वाद में क्या होगा? कड़वा। कौन? क्षार। क्षार क्या होगा? स्वाद में कड़वा होगा। यह जल में घुलने पर H+ आयन देगा। कौन? अम्ल। अम्ल जो है जल में घुलने पर H+ आयन देगा। यह जल में घुलने पर H+ आयन देगा। यह जल में घुलकर OH माइनस देता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है अम्ल का, और क्षार का पीएच मान 7 से क्या होता है? अधिक होता है। यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले को लाल करता है। कौन? अम्ल। और इसका उल्टा लाल लिटमस को नीला कर देता है। कौन? क्षार। कोई दिक्कत? कोई समझ? इसी तरह एग्जाम में आपको लिखना है। कुछ ऑब्जेक्टिव यहां से भी आते हैं। जिसका पीएच मान 7 से अधिक 7 से कम होता है वह अम्ल कहलाता है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षार या भस्म कहलाता है। और जो 7 के बराबर होता है, किसके? 7 के बराबर होता है वह उदासीन होता है। जैसे खट्टा का मतलब हो गया जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, मतलब पदार्थ मतलब क्या? फल। देखिएगा आप खाइए, जैसे क्या, और आंवला हो गया, जितने भी इमली हो गया, जितने भी खाइएगा वो क्या? खट्टा चीज है। कड़वा मतलब क्या? जैसे करेला खाइएगा तो आपको कड़वा लगेगा, तो करेला क्या हो गया? कड़वा स्वाद हो गया। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। यह जल में घुलकर H+ आयन देता है। यह जल में घुलकर क्या करता है? OH माइनस देता है। केवल वो लगाना है। यह क्या है? H देगा तो यह क्या देगा? OH देना है। तो इसी तरह क्या करें, इस वीडियो को देखें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। क्योंकि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो थोड़ा सा
धैर्य रखना होता है, क्योंकि धैर्य ही आपको जिंदगी में महान बनाती है। अगर धैर्य आपके पास नहीं है तो आपकी समस्या बढ़ गई हैं, क्योंकि धैर्य से हम लोग किसी को जीत सकते हैं। जब जिंदगी दांव पर हो, जब जिंदगी दांव पर हो तो जीतने का मजा कुछ और होता है।